अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फातिमा और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मुफीद रेसिपी शेयर करने वाली हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी और इसके कितने फ़ायदे हैं ये मैं आपको आगे चल के साथ साथ बताती हूं कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं जो है 3-4 केजीज़ जो है मैंने सेब लिए और इनका जो है मैं मुरब्बा रेडी करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने एक खुले से देचके में जो है वो पानी उबाल लिया है और बॉयल आने के बाद मैंने सारे सेब जो है इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने जब सेब में काट रही थी ना, तो उस टाइम भी मैंने खुले से बर्तन में लिया था पानी, उसमें डाला था नमक और सारे सेब जब मैं काट रही थी तो मैं काट काट के उसमें डालती जा रही थी। ठीक है, इस तरह आपके सेब काले नहीं होंगे। तो आपने जो है ना इसी तरह करना है, क्योंकि जब तक आप सारे कटिंग कर लेंगी ना तो तब तक आपके पहले वाले ब्लैक हो जाएंगे, इसलिए आपने इसी तरह ही करना है। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से बॉयल करते हैं। और अगर आपके ग्रीन एप्पल्स हैं, मतलब इतने ज़्यादा पके हुए नहीं हैं अंदर से, तो आप उनको जो है ना 15 मिनट्स तक कुक करेंगी। ठीक है, इधर पानी में। और अगर आपके एप्पल्स जो हैं वो रेड कलर वाले हैं, मतलब अंदर से पके हुए हैं, तो आप 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगी। चलें, अब जब तक हमारे जो हैं ये रेडी होते हैं तो हम दूसरी साइड पे इसकी चाश रेडी कर लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो दूसरी साइड पे जो है मैंने जो पानी लेना है ना, जिससे चाश बनानी है, वो इसी में से लेना है। ठीक है, इसी में से आप पानी निकालें और दूसरी साइड कढ़ाई या देचके जिसमें भी आप मुरब्बा बनाना चाहते हैं उसमें शामिल कर दें। आप इसको ज़रूर बना के स्टोर करें। अभी सेबों का जो है वो सीज़न है, तो आप ज़्यादा सारा मुरब्बा बना के पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। और आप ये कैसे स्टोर कर सकते हैं कि ये ख़राब ना हो, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वीडियो फुल वॉच करें, आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करने से आप जो है मुरब्बा पूरे साल जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 किलो में जो है वो 1.5 किलो चीनी डाली है। तो आप जो है ना अपने अंदाज़े के मुताबिक, मतलब जैसा आपको टेस्ट पसंद है वैसा डालें। वैसे जो है ना इक्वल क्वांटिटी रखी जाती है, किलो के साथ किलो, लेकिन मैं जो है 1.5 लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो आप जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और ये जैसी चीनी जो है ना इसके बीच में मेल्ट हो जाएगी ना, तो इसके बीच में अब मैं डाल दूंगी इलायची। ठीक है, कि मैंने 9-10 इलायची ली थी और उन्हें मैंने अच्छे से पीसा है और इसके छिलके जो है ना मैंने रिमूव कर दिए थे, इसलिए कम है। ठीक है, तो वो मैंने इसके बीच में शामिल कर दिए। इसके अलावा जी मैंने 3 लेमन लिए थे, अच्छे जूस वाले। ठीक है ना, अगर उनमें रस इतना अच्छा नहीं है तो आप जो है ना फिर मकदार उसकी ज़्यादा कर लें, लेकिन अगर कम है, किलो ही हैं, तो आप उसके बीच में 1-2 ही नींबू डाल सकती हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने स्टेन करके बीच में डाल दिया। अब जो सेब हैं वो भी मेरे जो हैं वो थोड़े से टेंडर हो चुके हैं, तो उनको भी अब मैं स्टेन करके इस चाश में जो है वो शामिल कर दूंगी। जब ये चाश के साथ साथ पकेंगे ना, तो वो भी अच्छे से कुक होंगे और इसके अलावा जो है ना उनका टेस्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, अब ये सारे जो सेब हैं मैं इसके बीच में शामिल कर देती हूँ। आप इनको अपने बच्चों को दें, ये इतने मुफीद हैं। इससे आपके जिस्म में अगर कमज़ोरी है तो वो दूर होती है, आपकी नज़र तेज़ होती है, इसके अलावा दिमाग की कमज़ोरी जो है वो इससे दूर होती है। ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और अगर खून की कमी है ना तो वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी मुरब्बे से, सेब के मुरब्बे से। ठीक है, तो अब मैं इसके बीच में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल करूँगी। फूड कलर से जो है मुरब्बे का कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। अगर आप ऐसा कलर नहीं चाहते तो आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। ठीक है, अब ये देखिए मैं पहले इसके बीच में थोड़े से स्पाइसेस डाल देती हूँ। मैंने ये डाली है आधी चम्मच टाटरी और आधी चम्मच जो है मैंने साबुत ज़ीरा डाला है। इसके अलावा जी मैं आधी चम्मच काली मिर्च डालूंगी। ठीक है, पीसी हुई। तो आपने ये डालनी है। अब आधी चम्मच टाटरी से क्या होगा कि ये आपका पूरा साल चलेंगे, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो टाटरी है ये इसे जो है ना ख़राब होने से बचाती है। ठीक है, तो टाटरी अगर आपके पास है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम आप महफूज कर सकें तो इसमें आधी चम्मच आप टाटरी का ज़रूर डाल दें। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम हो गया इससे पकते हुए, तो मैं चेक करती हूँ। ये देखें अभी भी अच्छे से टेंडर नहीं हुए हुए। जब ये मुझे लगेगा ना कि ये अच्छे से हुआ, मैं फुल फ्लेम कर दूंगी और कवर नहीं करूँगी, ताकि जो इसकी चाश है जितनी घनी मुझे चाहिए उतनी हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये काफ़ी टाइम गुजर चुका है।
अब मैं चेक करती हूँ कि देखें अब कितने अच्छे टेंडर हो गए। लेकिन जो सेब होता है ना मुरब्बे का, वो एक जेली की तरह का दिखता है, ठीक है। तो इसको जब हम हल्की आंच पे कवर दे के पकाएंगे, क्योंकि ये ग्रीन एप्पल्स हैं, तो ये हो जाएंगे ठीक है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जो सेब हैं वो वैसे होना स्टार्ट हो गए हैं। अब जो है ना मैं इसको जब कवर करके छोड़ूंगी ना, क्योंकि अब चाश जो है ना मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कम हो गई है, ठीक है। ये फ्लेम हाई है, इस वजह से ये जो बबल्स बन रहे हैं इसलिए पता नहीं चला। कि देखिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। अब आप देखें कि इसकी चाश जो है कितनी नीचे बैठ चुकी है, मतलब बहुत कम हो गई है। और जो हमारे एप्पल्स हैं वो भी तकरीबन रेडी हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी चाश निकालें और उसको ठंडा करके फिर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अगर वो चिपक रही है ना ठंडी होने के बाद हाथों के साथ, मतलब कि ये रेडी है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं अब इसे कवर करके ना अच्छे से डिप करूँगी इन सेबों को चम्मच की मदद से। तो उसके बाद जब मैं ऐसे कवर करके छोड़ूंगी ना, तो ये सारे जेली के फॉर्म में जो कन्वर्ट होते हैं, मैं आपको एक दिखाती हूँ कि देखें ऐसे, तो सारे ऐसे होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा मुरब्बा रेडी हो जाएगा। आप बच्चों के लिए ज़रूर बना के रखें, अभी सीज़न है तो आप जो है इजीली बनाकर इसको सेव कर सकते हैं पूरा साल के लिए। ये बड़ों और बच्चों सबको ही पसंद होता है। और अगर बच्चे हैं तो आप इसमें मीठा ज़्यादा ऐड करें, सेब जो हैं वो आप मीठे लें तो बहुत अच्छा मीठा मुरब्बा बनेगा। अगर खट्टा मीठा चाहते हैं तो आप ये जो ग्रीन वाले सेब हैं ये आप लें, तो इससे आपका खट्टा मीठा बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो ये देखेंगे जो कितना अच्छे से जो है ये जेली की तरह का जो है वो सेब हो गया, बिल्कुल हमें इसी तरह चाहिए। और अब हम इसको 5 मिनट तक और कवर करके रखते हैं दम पे, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है, बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है, और ये इतना एनर्जी वाला है। ये सब कुछ तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।